Assalamualaikum everyone, कैसे हैं आप सब? Hope you all are doing good. Welcome to my vlog. मैं आ गई हूँ आज बुर्जुमन मॉल जो करामा में है। यहाँ पे मुझे अपने लिए शूज़ ख़रीदने थे और कुछ शॉपिंग भी करनी थी। इंडिया जाने से पहले हो या कोई भी वेकेशन जाने से पहले हो, शॉपिंग ना तो ख़त्म होती है और एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा। जितना हम बजट रखते हैं उससे हमेशा ऊपर ही जाता है, कुछ ना कुछ आ ही जाता है। एनीवेज़, अभी जो मैं यहाँ पे आई हूँ तो पहले तो मैं अपने लिए शूज़ लूँगी क्योंकि रिसेंटली मैंने डॉक्टर विज़िट किया था तो मुझे ना बहुत ज़्यादा फीट में पेन रहना शुरू हो गया है, जिस वजह से जो है मैं जब ज़्यादा वॉक करती हूँ तो मेरे हील में बहुत पेन होता है। तो डॉक्टर ने कहा था कि मुझे शूज़ बदलाने होंगे एंड आई हैव टू डू सम एक्सरसाइजेज ऑल्सो। तो पहले तो है मैं यहाँ पे शू ले लूँगी और चले मेरे साथ कि मैं शू कौन सा ले रही हूँ वो भी आपको बता दूँगी। ये लास्ट टाइम लिया था, ये वेपर फोम है जो मैं पहन रही हूँ। इसमें कुशन फोम भी आता है। वो स्पेशली वो हील को ना रेस्ट देने के लिए, ज़्यादा वॉक करते हैं तो वो पेन होता है? कुशन फोम क्या लिखा है? लाइट स्टेप कुशन फोम। मैं जब डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने कहा कि ये पेन अभी जो मेरे फीट में है वो बहुत माइल्ड है। अगर मैंने इसको इग्नोर किया तो ये प्लांटर फेशिया भी हो सकता है। कंफर्ट ही रहेगा, इसमें नथिंग चेंज। वो कौन सा, ये वाला? ये गूगा मेट कंफर्ट रहता है। एक बार पैर में डाल के चल के देखिए। इसके अंदर आप जो जितना भी पुराना हो जाए मुश्किल नहीं, बट उसका कंफर्ट लो ट्राई कर। पैर में डाल के चल के देखिए। आपको कलर्स कितने हैं इसमें? कलर्स और भी आपको मिल जाएंगे। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, ये सही कहा जाता है। मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था इस चीज़ों पर, बट रिसेंटली मैं बहुत मुझे पेन महसूस हो रहा है, स्पेशली जब मैं कहीं जाकर आती हूँ हील पे जो है पेन होता है। एंड व्हेन आई वोक अप इन द मॉर्निंग, तो जैसे ही मैं अपना पैर ज़मीन पे रखती हूँ ना तो हील में मुझे पेन होता है। तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि ऐसा पेन हो रहा है तो आप क्या करते हैं, क्या एक्सरसाइजेज हैं या कोई शू या कोई इनर सोल है जो आप मुझे रिकमेंड करना चाहते हैं। Where's the cab, dear? It's with you? Yeah. I'm missing seat. ऐसी वाली सेम जूट की बैग ना मैंने बहुत साल पहले दुबई से ही ख़रीद कर ले गई थी। वो मैंने इंडिया में रख दिया है घर पे। इस दफ़ा इंशाल्लाह जाऊंगी तो आपको बताऊंगी। अभी देखिए ये ट्रेंड्स में है, नाइस कलेक्शन। लुक एट दिस। इस वीडियो में ना मैंने बहुत सारे दिनों के क्लिप्स इकट्ठा करके ये व्लॉग बनाया है क्योंकि दिस वीक इज़ वेरी बिजी फॉर मी, क्योंकि मुझे नहीं मौका मिल रहा है कि मैं एक पर्टिकुलर डे का व्लॉग बनाऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। दैट्स द रीज़न। तो अभी ये सेकेंड डे है जहाँ पे जो है मैं अभी लंच प्रिपेयर कर रही हूँ एंड आई एम मेकिंग श्योर कि सारा जो फ्रिज में जो आइटम है, स्पेशली फ्रीज़र का फ्रेश चिकन मटन, इसको मैं ख़त्म कर दूँ। जो है मैंने इतना लिया भी नहीं है कि वेस्ट हो जाए। तो ये दिस वीक ये जो है पूरा मुझे यूज़ हो जाएगा। एंड इवन द वेजीज़ ऑल्सो मैंने ज़्यादा नहीं ख़रीदे हैं, जितना मुझे यूज़ करना पड़ता है इस वीक के लिए मैंने उतना ही रखा है। और आपको तो मैंने लास्ट व्लॉग में ही बताया था कि मैं खजूर को कैसे पैक करूँगी, और जब मैं पैक करूँगी ना तो आपको वो क्लिप भी शेयर करूँगी। होगा नहीं पूरा उठा लिए। Like the bill was
एंड दिस इज़ द नेक्स्ट डे अगेन। आज ना मेरा किचन इतना मेस हो पड़ा है कि मैं क्या बताऊं। और आज जुम्मा भी है एंड जल्दी जल्दी मुझे काम भी ख़त्म करना है क्योंकि नमाज का वक्त भी हो रहा है। देन मुझे कुछ कपड़े भी सॉर्ट करने हैं और शाम को जो है मुझे कुछ शॉपिंग के लिए फिर से जाना पड़ेगा बाहर। हाँ, 1 मिनट। आज मैं चिकन 65 बिरयानी बना रही हूँ। जुम्मा है तो ये जल्दी जल्दी बना दूँगी और इसके बाद जो है बहुत सारे काम है जो मुझे कंप्लीट करने हैं, वो भी साथ साथ होती चलेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी किचन साफ़ कर दूँगी। देन आई विल गो एंड सॉर्ट द क्लोथ्स। सॉर्ट द क्लोथ्स मतलब जो बच्चों के, मेरे हस्बैंड के जो कपड़े हैं जो हमें टाइट हो गए हैं और बच्चों के जो कपड़े हैं जो छोटे हो गए हैं, वो सारे जो हैं मैं उन कपड़ों को जो है निकाल देती हूँ बाहर। और ये सारे कपड़े जो है ना, यहाँ पे क्लोथ्स कलेक्शन बॉक्स होता है। यहाँ हमारे यहाँ हर एरिया पे जो मस्जिद होती है उस मस्जिद के पास बॉक्स होता है, तो वहाँ पे हम डोनेट कर देते हैं। तो मैं हमेशा यही करती हूँ। आई डू दिस बिफोर गोइंग टू वेकेशन ऑल्सो ऑन एंड एवरी ईयर जो है बीच में मैं हमेशा कपड़ों को कबर्ड में जो है जितने कपड़े हैं उन सबको चेक करती हूँ कि जो पहनने लायक हो, जो अच्छे हों, जो फिटेबल हों, मैं वही रखती हूँ। और अगर जो कपड़े छोटे हो गए हों या हमें कुछ कपड़े टाइट हो जाते हैं, मुझे पर्सनली लगता है कि मैं अब ये नहीं पहन सकती, वो सारे जो कपड़े हैं मैं उनको अच्छे से वॉश करके आयरन करके जो है ये सारे कपड़े जो है मैं डोनेट कर देती हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं भी कर रही थी और इसके साथ साथ जो है जो कपड़े थे आयरनिंग के लिए जो देने थे, तो वो भी मैं अलग करके दे रही हूँ। आई वेंट टू द सिटी सेंटर मिर्दे। तो जैसे ही मैं वॉक कर रही थी, आई जस्ट सॉ सहर मंसूर। आई होप आप जानती होंगी, शी इज़ अ कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर। ये बहुत सारे अपने ब्यूटी व्लॉग्स बनाती हैं और अपने घर के जो है रूटीन्स भी शेयर करती हैं। शी शेयर्स हर आउटफिट्स, हाउ शी ग्रूम हर सेल्फ। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें ये बताती हैं जिससे हम सब रिलेट भी होते हैं एंड शी मेक सम फ़नी व्लॉग्स एज वेल। तो ये मुझे मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ये। और मैंने कुछ छोटा सा क्लिप उनके साथ लिया था विच आई एम शेयरिंग टू यू। Picture me. Dua, you can stand. And yes, I know you. तो आज का ये मेरा व्लॉग इतना ही था। होप यू लाइक माई व्लॉग एंड वॉट एवर हैव शेयर्ड यू एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सब्सक्राइबर्स हु हैव सब्सक्राइब्ड टू मी सो फार एंड whoever is watching for the first time, kindly subscribe my channel and comment below plantar fasciitis के बारे में कोई भी जानता है, कैसे प्रिकॉशंस ले सकती हूँ, क्या एक्सरसाइज कर सकती हूँ, डू कमेंट बिलो एज वेल। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।